26 जनवरी 2001 गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया। 7.7 रिक्टर स्केल पर आए इस भूकंप ने भुज और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। बोचासण स्थित परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इस तबाही की समीक्षा करने हेतु गुजरात के विभिन्न स्थानों से संपर्क करना शुरू किया। भुज से संपर्क करना मुश्किल था, लेकिन व्याकुल स्वामी श्री ने आखिरकार उसका उपाय भी ढूंढ ही लिया। इतना ही नहीं, राहत सेवा के पहले चरण में ही उन्होंने गर्म भोजन का प्रबंध करवाकर कई पीड़ित लोगों की भूख मिटाई। अगले दिन सुबह से स्वामी श्री ने राहत कार्य को लेकर सुनियोजित ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए, जिसके तहत दूसरे चरण में उन्होंने संस्था के समर्पित संतों को भुज भेजकर तुरंत ही सेवा कार्य में जोड़ दिए। तीसरे चरण में स्वामी श्री ने संतों के साथ राहत सामग्री भी भुज तक पहुंचाना शुरू कर दिया। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की करुणा ने कुदरत के कहर से जूझ रहे लाखों लोगों को नया जीवन दिया। आइए हम भी इस ऐतिहासिक सत्य घटना के साक्षी बने। प्रमुख स्वामी महाराज। अच्छे काम में कई बाधाएं आती हैं। स्वामी श्री की प्रेरणा से राहत कार्य जोर शोर से चल रहे थे, किंतु समय समय पर नई नई बाधाएं रास्ते की रुकावट बन रही थीं। ऐसी ही एक बाधा ने जब सेवारत तबीबों की चिंताएं बढ़ा दी, तब उनकी सहायता करने स्वामी श्री आ पहुंचे। कि जो घायल मरीज हैं उन्हें उपचार तुरंत मिलना चाहिए। तो उस समय हम सब बहुत मुश्किल में थे, बहुत चिंतित थे। तब खास करके महत्वपूर्ण आवश्यकता थी खून की, क्योंकि मरीज जो हैं उनके ऑपरेशन होते रहते हैं और खून नहीं मिलेगा तो मरीजों की हालत खराब हो जाएगी। खून की बहुत जरूरत थी। तो उसके लिए बीएपीएस संस्था के प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने संतों और कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया कि हमारे बड़े शहरों के भीतर तुरंत रक्तदान के कैंप लगाओ, और जिसकी वजह से हमें वक्त पर सही ग्रुप का रक्त प्राप्त हुआ और बहुत सारे लोगों की जान भी उसके कारण बच गई। And the medicines we also were in need, because we also got fever and cough and malaria, because we were keeping awake 24/7 at least for 30-40 days. So only relief we had, the shelter was BAPS. भुज के भूकंप के बारे में पता चलने पर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी की आज्ञा से इस मेडिकल विभाग में से 10 डॉक्टर और 15 पैरामेडिकल स्टाफ भुज में हमारे मंदिर पहुंचे। वहाँ पर रहने की या अन्य कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ टेंट के अंदर ही हमारा स्टाफ रहता था और 24 घंटे राउंड द क्लॉक सबकी जो समय सारणी थी उसके मुताबिक हम सब ने वहाँ पर ड्यूटी की, उसकी व्यवस्था थी। Second was the doctors sponsored from BAPS. All were very senior expert doctors, extremely professional. But they have been trained to do the surgery under a air-conditioned operation theatre. Here they all came under the direction of BAPS. They were doing the surgeries in open air, in a small tent. House flies were sitting on the injuries. Still these doctors didn't hesitate to work, and they did. They were not working as a doctors, but were working as laborers. That's the level they committed to BAPS at that time. I have witnessed everywhere. और जो मरीज वहाँ भुज के अंदर ट्रीट नहीं हो सकते थे, उन सबको बापा ने अहमदाबाद के अंदर हमारा जो सेंटर था, जो मुख्य कोऑर्डिनेशन सेंटर था, वहाँ भेजते थे। तो वहाँ से संस्था के खर्च पर बापा बहुत सारे मरीजों को अहमदाबाद के अंदर भी हमारे सिविल के अंदर सारी व्यवस्था करवा दी थी। उसके अलावा हमने 3 मोबाइल डिस्पेंसरी जो गांव-गांव घूमकर दवाइयां फ्री ऑफ चार्ज हम देते थे,
उसकी साइट पर ही जो ड्रेसिंग की ज़रूरत थी वो भी हम किया करते थे। मतलब लगभग 3 साल तक हमारा घूमता दवाखाना, हमारे 3 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर यही लोग चलाते थे। ये इस भूकंप के समय से हमारे गांव में मेडिकल सेवा इस तरह से उपलब्ध कराई गई कि हर एक घर में डॉक्टर खुद आकर, संस्था के डॉक्टर खुद आकर जांच करते थे और इतनी देखभाल संतों ने और सबने ली हमारी 2 साल तक, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। स्वामी श्री ने जो रसोई घर तैयार किए थे वे उन्हें और मजबूत करना चाहते थे। इस कार्य की सफलता के लिए उन्होंने और संतों को भेज दिया और कार्य जारी रखा। स्वामी जी ने पहला कैंप भचाऊ के अंदर शुरू किया था, चाय का कैंप, चाय और नाश्ता। तो ऐसा कहते हैं कि 45,000 कप चाय बनती थी 24 घंटे और वो चाय का कैंप चालू रहता था। स्वामी जी कहते हैं ये सब पुलिस वाले आए हैं, ये सारा व्यवस्था तंत्र आया है, सरकारी कर्मचारी आए हैं, तो उन्हें चाय कौन पिलाएगा। चाय तो एक सामान्य चीज थी, पर कहते हैं ना भाई कि आदमी चाय ना पिए ना, और जिसको उसकी आदत है तो फिर उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा उसे भी संभालो। तो स्वामी जी ने वहाँ चाय का कैंप खोला, चाय और नाश्ते का। वहाँ सुबह दोपहर 24 घंटे चाय का कैंप चलता रहता था। And when everyone being human being, either a king or the last laborer, when calamity is there, everyone gets affected. Even though I work myself providing relief, I also need a food. And it was Swaminarayan Sanstha, BAPS, provided food to all of us, those who are affected, those who are providing relief. Because from the beginning, then 3 hours after the calamity happened, till December 2001 or January 2002, and it is the Sanstha was providing food without any hesitation, without asking any numbers. खाना बनाना था, स्वाभाविक है, शुरुआत के दिन थे, सभी लोग डिसलोकेट हो चुके थे, पानी की कोई व्यवस्था थी नहीं। उस समय जो भी प्राप्त पानी था वो खाना बनाने के योग्य तो बिल्कुल नहीं था। इसलिए स्वामी जी ने तुरंत कहा कि हम जो पानी के पाउच लाए हैं ना, उन पाउच को तोड़ तोड़ कर उसमें से पानी निकाल कर आप खाना बनाओ। हम ऐसे खराब पानी से खाना नहीं बना सकते और हम यहाँ पाउच सप्लाई करेंगे, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, उसी से खाना बनाना। ऐसा कह के स्वामी जी ने इस तरह खाना बनाने का तरीका भी बताया। स्वामी हमें मार्गदर्शन देते रहते। स्वामी कहते हैं ये समझना जरूरी है कि ये राहत कैंप नहीं है। राहत कैंप के अंदर लोगों को आने में संकोच होता है। स्वामी कहते हैं बहुत धीरज रखनी है हमें, हर रोज मेन्यू बदलना होगा। मैंने कहा ये शादी थोड़ी है, मेन्यू मतलब क्या, 2 ही चीज होती है, पर हमें हर रोज बदलनी है, जिससे लोगों को आशा रहेगी कल क्या होगा। स्वामी कहते हैं लोग प्रेम से आएंगे, अच्छे से खाएंगे। एक दिन बीबीसी का एक जर्नलिस्ट कैमरामैन के साथ मेरे पास आया, मुझसे कहा कि आपको कैसे पता चला कि भूकंप होने वाला है। मुझे कहां से पता चलेगा, किसी को नहीं पता आज दुनिया में भूकंप कब होने वाला है, ये कैसे पता होगा। तो हम सारी व्यवस्था नहीं करते, सरकार व्यवस्था नहीं करती, तो फिर अब तुरंत के तुरंत दूसरे तीसरे चौथे दिन इतने सारे लोगों को खाना कैसे दे पाए। मैंने कहा ऐसा है कि हमारे गुरुजी एक ही हैं, उनके कहे मुताबिक हम करते हैं। वो प्रमुख स्वामी महाराज है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा इसलिए यहाँ के मुख्य संत देवचरण स्वामी हैं, उन्होंने सारे भंडार खुले छोड़ दिए। कहा स्वामी की बात है, आप सबको दीजिए, तो हम देते हैं। सारी दुनिया ने इस बात को देखा कि 30,000 लोगों को रोज, महीनों या हफ्तों खिलाने वाली संस्था कौन है। हमारे जो पब्लिशर हैं वो सेंट हैं, यूएसए में हवाई से हमारी पत्रिका निकलती है। उन्होंने मुझे कहा राजीव देख के आओ कि 30,000 लोगों को कैसे खाना खिलाया जा रहा है, ये तो शहर का शहर होता है। और आप सचमुच इस बात को जानिए कि यहां पे आना और इनका कार्य देखना एक मेरे जीवन का एक अद्भुत अनुभव था। Helping the needy, helping the affected people is there. But at that time, despite all constraints, despite all limitations, despite all difficulties, it was BAPS which came out with a novel idea of helping the helpers. विविध अस्पतालों के डॉक्टर्स, परिचारिका बहनें, भाई लोग आदि प्रतिनियुक्त डेपुटेशन के तहत यहाँ पहुंच गए थे
और अब उन सारे डॉक्टरों के रहने की, खाने की व्यवस्था एक बहुत ही बड़ा सवाल था। और उच्च अधिकारी गण वो सब यहाँ की समीक्षा करने के लिए और किस तरह हमें भुज को खड़ा करना है उसकी चर्चा और बहुत सारे मुद्दे थे, और उसके लिए लगातार मीटिंग्स का दौर चालू ही रहता था। प्रमुख स्वामी महाराज को जब ये पता चला तो उन्होंने तुरंत ही 24 घंटे के लिए भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई, और किसी भी प्रकार के जात पात या किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बिना अधिकारी गण हो, वर्ग 1 से वर्ग 4 तक के, या सफाई कामदार हो, या बड़े से बड़े उच्च अधिकारी, IAS ऑफिसर हो या मंत्री जी हो, वो यहाँ भोजन लेने आते थे। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हमारे नरेंद्र भाई मोदी भी आए थे। वो भी हमारे कैंप में उस रात रुके थे। इसलिए हर तरह से हेल्प द नीडी और हेल्प द हेल्पर्स। तो लोगों का आना सुबह से शुरू होता था, उनकी लाइन लगी रहती थी, फिर दोपहर को भी उनकी लाइन रहती थी, और रात तक लोग आते ही रहते थे। मतलब ये सारी बातें थी। हम सब थके हुए थे, इसलिए रात को मैंने फोन पर स्वामी जी से कहा, ये बात कही कि बाबा अभी तो हमारा ये रसोई घर चल रहा है, हम सुबह शाम लोगों को खाना दे रहे हैं, पर अब हम ये सोच रहे हैं कि हमें ऐसी सूचना भी मिली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्गदर्शन भी मिला है कि ऐसे में महामारी फैल सकती है, लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए अब हम गर्म रसोई बंद कर देते हैं और हम लोगों को रेडी पैकेज फूड ही देते हैं, ये अच्छा रहेगा। स्वामी ने कहा क्यों? मैंने कहा स्वामी ये सारे प्रश्न हैं, ये है वो है। स्वामी ने कहा हमें प्रश्न है? मैंने कहा नहीं स्वामी, हमें प्रश्न नहीं है। फिर स्वामी बोले, स्वामी ने कहा देखो, हमारी सगी माँ हो और हमें ठंडा दूध दे तो हमें लगता है कि उसमें प्रेम नहीं है, पर अगर हम जाएं और दूध गर्म करके, हल्का गर्म करके दे तो दूध तो वही है जो पहले था, लेकिन उसमें प्रेम महसूस होता है। इस समय जो पीड़ित लोग हैं उनकी सिर्फ भूख मिटाने की बात नहीं है, उन्हें प्रेम, भाव, इन सब की जरूरत है। इसलिए हम गर्म रसोई शुरू रखेंगे, साथ ही हम ज्यादा सतर्क रहेंगे, स्वच्छता रखेंगे, जिससे किसी को कुछ होगा नहीं। और फिर स्वामी ने कहा कि मुझे तो आपसे ये बात करनी थी कि जैसा हम भुज के अंदर कर रहे हैं वैसे ही गर्म रसोई हमें खावड़ा में करनी है, भचाऊ में करनी है, अंजार में करनी है और रापर में करनी है। तो इस तरह से सामने से ही स्वामी ने सारे नाम दे दिए। इसे जो हम बिल्कुल नकारात्मक विचार लेकर बैठे थे उसे संपूर्ण सकारात्मक करके तुरंत ही दूसरे हफ्ते के अंदर लगभग 11 ऐसे फूड कैंप्स हमने शुरू किए। पर स्वामी का पूरा तंत्र ही अलग था। सिर्फ सेवा नहीं, साथ में लोगों को जो सद्भाव, सुहृद भाव का अनुभव हो, इस तरह से स्वामी जी ने समग्र प्रेम से बहते हुए कैंप खड़े किए थे। वो प्राण में भी प्राण भरते थे। इसलिए हमें ऐसी अनुभूति होती थी कि स्वामी को सेवा करने का उत्साह था। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, पर एक जेन्युइन लव फॉर द पीपल, इसकी एक अनुभूति होती थी। स्वामी जी ने तुरंत ही एक बात कही कि ये सब भोजन लेने तो आते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया होगा और वो लोग आपके कैंप में खाना खाने नहीं आएंगे। तो स्वामी जी ने टिफिन की व्यवस्था की और कहा भाई उनके वहां टिफिन पहुंचाओ। उनका कोई आदमी टिफिन लेकर आए तो पूछना नहीं है कि कितने लोगों का चाहिए, उसमें डालते रहो और जब तक वो मना ना कर दे तब तक डालते रहो। और इस तरह से टिफिन देना भी शुरू कर दिया। हम लोग जब फोटोज के लिए निकलते थे तब हमें कई जगहों पर जाना पड़ता था। तभी हमने ये भी देखा कि कई लोग संकोच करते थे कि जनरल लोगों के साथ कैसे खड़े रहें। ऐसे लोगों को हमें सामने से जाकर बुलाना पड़ता था और परोसना पड़ता था। लेकिन उसमें से भी कुछ लोग लाइन में खड़े खड़े ऐसा भी सोचते थे कि इस तरह दूसरों का दिया खाना कैसे खाएं। और जब इस बात का ग्रेजुअली संतों को पता चला और जब प्रमुख स्वामी जी तक ये बात पहुंची, तब उन्होंने उनके घर डायरेक्ट खाना पहुंचाने की व्यवस्था की। जब जब रसोई लेकर गए हमारे स्वयं सेवक और संत भी अपने आप खुद गए, तो संतों ने बाद में कहा कि हमारे सारे लोग इतने खुश हुए कि सबके मन में था कि हम इस भीड़ में कहाँ जाएंगे, ऐसे हम सब कहाँ मांगने जाएंगे। ऐसे बहुत उनके सवाल थे और ऐसे समय में आप सामने से खाना लेकर आए हैं। And sadhus went house to house, home to home and delivered food to their houses. और ऐसे कितने लोग होंगे जो इंजर्ड होंगे,
जो घर से बाहर नहीं निकल पाते, घर छोड़कर कहीं जा नहीं पाते, उन सभी लोगों के परिवार के 2-2 सदस्य गुजर गए थे और जो लोग होते तो वो भी इंजर्ड हालत में होते थे। उनके रिश्तेदार टिफिन लेकर आते थे और भर कर ले जाते थे। इस तरह समग्र विचार किया, सभी लोगों का विचार किया, छोटे से लेकर बड़े, गरीब से लेकर धनवान लोगों का प्रमुख स्वामी महाराज ने विचार किया। इसलिए ये बात में तो बहुत ही गहराई है, क्योंकि आपके पास जब सेवा का बहुत लोड होना, ये है वो है, फिर आप ऐसे विचार करना ही बंद कर देते हैं। नॉट बापा, ये विचार उन्होंने सामने से दिया था। अब जारे पाटी तो छत्र मणे, पण धरती फाटे तो क्या जाऊं, धरती फाटे तो क्या जाऊं, लीधा हथेली मां संत प्रमुख स्वामी, लीधा हथेली मां संत प्रमुख स्वामी, उपकारो कया मुखे गाऊं, उपकारो कया मुखे गाऊं, उपकारो कया मुखे गाऊं। गरम गरम कोळियाने मुखमा जमाडीने, कैक ना कर्या कोठा टाढा, गरम गरम कोळियाने मुखमा जमाडीने, कैक ना कर्या कोठा टाढा, लाजे बैठा पण प्रेम ना पड़ी काए खाधा, प्रेम ना पड़ी काए खाधा, कल्प तरु आगे तो मांगे ने दे, कल्प तरु आगे तो मांगे ने दे, संत सामेथी कहे वर्षा, संत सामेथी कहे वर्षा। स्वामी श्री को अंतर मन से लोगों की मदद करने की भावना थी, इसीलिए उनकी सूचनाएं दिमाग से नहीं मगर दिल से आती थी। ऐसी ही सूचनाएं कितने ही लोगों के लिए राहत बन जाया करती थी। स्वामी जी जिस मानवीय दृष्टिकोण के साथ सेवा करते थे ना, वो जो उनकी भावना थी वो बहुत उम्दा थी। तो जरा स्वामी जी की भावना तो देखो। स्वामी जी ने राहत रसोई शुरू की तो स्वामी जी ने कहा राहत रसोई में वहाँ जो सारे भाई बहन हैं वो सब सब्जी काटने या अनाज साफ करने के लिए, इन सब के लिए तो आएंगे नहीं, पर आप सबको यहाँ बुलाओ। मैंने कहा स्वामी जी इतने सारे सेवक आपने भेजे हैं, संत भेजे हैं, हम कर तो रहे हैं। स्वामी जी ने कहा आप तो करोगे पर उन्हें बुलाओ, उनके मन को राहत मिलेगी, उन पर जो दुख आया है ना वो समय के साथ बीत जाएगा ताकि वो दुख भूल जाए। एक मनोवैज्ञानिक की तरह से स्वामी जी काम करते थे और फिर भाइयों और बहनों को सभी को बुलाया। ये सारी सेवा में कितनी सारी बहनें भी इन्वॉल्व हो गई और वो बाहर की थी, पर इसमें हमारे साथ हमारी स्वयं सेविका बहनें काम करती हैं, तो वो सब भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, स्वामी नारायण धुन गाते गाते भजन करते करते काम करते थे, तो वो सारे भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। उसमें भी बापा ने ये जो किया और सबको जो इन्वॉल्व कर दिया सेवा में, उससे इतना ज्यादा फायदा हुआ कि ये लोग अपना दुख भूल गए। वहां पर कोई एक इजराइल की एजेंसी थी
अन्य कई सारी ऐसी संस्था थी। तो उन सब के इंटरव्यू हम लेते थे। तब उन लोगों ने बात की कि अन्य कोई भी देश में इस स्केल का भूकंप हुआ होता तो वहां हम जाएं ना, तो मैक्सिमम जो हम मेडिसिन लेकर जाते हैं ना, वो सारी साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेकर जाते हैं कि भाई जो गुजर गए हैं वो तो गए हैं, वो तो वापस नहीं आने वाले। पर जो जिंदा है ना, वो लोग काफी ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनमें से कहीं गुजर जाते हैं, सुसाइड करे या आपघात करते हैं। तो वो लोग ट्रॉमा में ना चले जाएं, इसलिए उनके लिए जो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन होती हैं वो मैक्सिमम हम उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने कहा और कहीं हम जितनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उससे बहुत कम। हमें आश्चर्य होता है कि 10% भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। और कहा पीपल आर साइकोलॉजिकली सो पावरफुल, सो हेल्दी कि जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कि हमें आश्चर्य होता है। In the other country, they only taking care for the people who was wounded, but you are bringing the people who get hurt from the earthquake here to work, and this is the big therapy, special therapy. मानसिक राहत बहुत है, पापा की भी हमको बहुत राहत है और प्यार भी मिलता है। हम रात से ही सेवा में लग गए हैं, हमें बहुत मजा आ रही है। अभी हम दुख भूल जाते हैं। रात को 12 बजे तक हम काम करते हैं, सामान उतारना, रसोई में काम करना, ये काम करना, वो काम करना, हर तरह का काम करते हैं। और जब उस स्थिति में सारे संत जब विचरण करने निकले और उसी वक्त पर एक एक्सीडेंट हुआ। अंजार की तरफ जाते समय वो एक छोटी टेम्पो लेकर जा रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में हमारे एक हरिभक्त और एक संत बहुत बुरी तरह से घायल हुए। वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही बड़ी मेडिकल संस्था थी और हमारे यहाँ से लगभग 450 लोगों का टिफिन वो ले जाते थे। 450 लोगों का इस तरह वो टिफिन ले जाते थे और हम सबको मदद करते थे, वो भी मदद कर रहे थे, तो सब सही चल रहा था। और ऐसे में एक एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने तुरंत कहा कि इन सब घायल लोगों को वहाँ भेजो। और जैसे ही वो वहाँ गए तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक्सीडेंट हुआ है तो इनका इलाज तो हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने विनती की, मैंने फ़ोन करके विनती की, कहा कि ये इमरजेंसी है, समथिंग्स गोइंग टू हैपन, इसमें कुछ बुरा हो सकता है, गलत हो सकता है। फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, और फिर वो धाम में गए। धाम में गए ना तो मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। मैंने सोचा ये कैसी बात है, इंसानियत है कि नहीं है। और जब आप मेडिकल का ही काम करते हैं और फिर ऐसी कंडीशन में भी आप ऐसा करेंगे, तो मेरे मन में बहुत रोष था। और तभी शाम को स्वामी का फोन आया और स्वामी ने कहा क्या चल रहा है। मैंने सारी बात की, मैंने कहा कि स्वामी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हर रोज हमारे यहाँ से ये टिफिन ले जाते हैं, खाना ले जाते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा था मैं नहीं बता रहा था स्वामी को, कि हम उनको मना कर देते हैं। ये सब सुनने के बाद स्वामी जी ने कहा कि देखो तुम्हें कल तुम्हें एक व्यक्तिगत सेवा करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कल जब ये खाना खाने आएंगे तो टिफिन लेने आएंगे तो परोसने का काम आपको करना है। तो मैंने पापा को कहा किंतु मेरे मन में तो, पापा ने कहा तुम्हारे मन में जो भी चल रहा हो। स्वामी ने कहा हम यहाँ सेवा करने आए हैं, सेवा लेने नहीं आए हैं। ठीक है, उनका जो भी कारण रहा हो कि वो हमारी सेवा नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी सेवा करना बंद कर दें। तो आखिर तक हमने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, आखिर तक हमने उन सबको खाना खिलाया। तो ये थी बापा की गहरी भावना, हेल्प द नीडी एंड हेल्प द हेल्पलेस। कोई भी। तो हमारे कैंप की जो पूरी रौनक थी, वास्तव में सेवा का यज्ञ कहें और सही प्रकार से गहरी निस्वार्थ रूप से जो सेवा थी वो कैंप में चल रही थी। आप खुद देख सकते थे और इससे हमारे जीवन में भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। न जाने कितने जीवन सूत्र स्वामी ने हमें अलग अलग तरीकों से सिखाए, अपने व्यक्तिगत मार्गदर्शन और मेहनत से सिखाए। उनकी एक विशिष्टता ये थी कि वो संपूर्ण आध्यात्मिक होने के साथ साथ अत्यंत व्यवहारिक भी थे। इसीलिए जो भी चल रहा था उसके समय को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने संतों को कई आदेश दिए जो विस्मयकारक तो थे ही, पर अत्यंत व्यवहारिक भी थे। जिसे सुन के मैं दंग हो गया। दो बातें हैं वो। पहली बात, यहां पे जब ये 26
जनवरी को हुआ, उसके बाद पानी की भयंकर समस्या हो गई थी। तो संतों ने प्रमुख स्वामी महाराज जी तक ये बात पहुंची होगी कि यहां तो स्नान की ही व्यवस्था नहीं, हमारी पूजा में विघ्न आ जाएगा। तो मैंने सुना है, जो आदरणीय संत महोदय ने मुझे बताया, उन्होंने कहा स्नान की चिंता मत करो, जो लोग आए हैं उनकी सेवा करो। और दूसरी बात जिससे बहुत ही मैं दंग रह गया वो ये थी कि मंदिर के जहां पे निर्माण होना था वहां पे शवों का दाह हुआ। मैं तो स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूं कि ऐसी दिशा उन्होंने अपनी टीम को दी, यानी आपातकाल में उन्होंने सिर्फ नर की सेवा ही नारायण की सेवा को माना। उस समय हमारे परिवार के 7 लोगों की हमारी बिल्डिंग गिरने की वजह से मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थिति में भूज में बड़े से बड़ा जो प्रश्न था, जो पेचीदा प्रश्न था, वो एक ही था कि मित्र, रिश्तेदार और जिन परिवारजनों को हमने इस दुर्घटना में गंवाया है, उन लोगों को अग्नि संस्कार कैसे दिया जाए। बस यही एक प्रश्न हमें सता रहा था। So that was first thing, that how to dispose of the bodies in a respectful, dignified manner, and parallelly continue with the relief operations. The organization Swaminarayan Sanstha was very, very active in that activity. जिस समय हम सब बहुत परेशान थे, उस समय मंदिर के संतों, सत्संगियों और कार्यकरों ने हमें बताया कि ये प्रमुख स्वामी का BAPS का मंदिर है, और वे हमें अंदर लेकर गए। और वहाँ पूरे दिन के अंत में हमारे घर में जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उनके शव एक के बाद एक सुबह से लेकर रात 11 बजे तक जैसे जैसे डेड बॉडीज मिलती गई, हमने 7 लोगों को अग्नि संस्कार दिया। ऐसी विकट परिस्थिति थी कि कोई हाथ गाड़ी में डेड बॉडी लेकर आता, कोई रिक्शा में डेड बॉडी लाता, तो कोई अपने परिजन को कंधे पे उठा कर लाता। इन परिस्थिति में यहाँ के संतों ने, कार्यकरों ने चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया था, जिसे शगुन माना जाता है। उसका इंतजाम भी संतों ने किया और उन्हें अग्नि संस्कार दिया, जिसकी सारी व्यवस्था संतों ने की थी। हम में उतनी शक्ति ही नहीं बची थी कि हम ये सब सहन कर सके या देख सकें। स्वामी श्री की एक दृढ़ मान्यता थी कि अगर आप दूसरों की मदद करने के लिए गए हैं तो उनकी पीड़ा का भी आप अनुभव करके देखिए, अपने आप को वहां रखकर देखिए, फिर कहीं जाकर आप उनकी मदद कर पाएंगे। इन्हीं तरीकों से वे अपने संतों को भी समझाते थे। एक बार स्वामी ने मुझे अचानक फोन किया और पूछा कि आप लोग कहाँ सोते हैं। मैंने कहा, बापा हमारी तो यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, वहाँ 4-5 रूम हैं, तो हर एक रूम में 4-5 संत सो जाते हैं, और बहुत थक जाते हैं तो हमें नींद भी आ जाती है। और उसमें भी ऐसा था कि बार बार झटके आते थे तो हम भागते थे, और भागते भागते एक बार हम 2 संत टकरा गए और घुटन टूट गया। तो कहाँ भागे समझ में नहीं आ रहा था। तो हम सब ने फिर डिसाइड किया कि इस रूम वाले इस तरफ जाएंगे, इस रूम वाले इस तरफ जाएंगे, ताकि सब अच्छे से बचे, और हमने ऐसे प्रोटोकॉल तैयार किए। तो ऐसी स्थिति में स्वामी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ सोते हो। मैंने कहा, स्वामी हम वहाँ रूम है, वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। तो स्वामी ने कहा, बाकी सब जो पीड़ित है वो कहाँ सोते हैं। मैंने कहा, वो टेंट में सोते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो टेंट में सो रहे हैं तो तुम ऐसे रूम में सोओगे कैसा लगेगा, ऐसा अच्छा नहीं लगता, तुम भी टेंट में सो। तो हम सब टेंट में चले गए, बापा ने ही कहा था। तो हम टेंट में लगभग 6-6, 7-7 लोग सो रहे थे, पर टेम्परेचर -1 था और इतनी ठंड थी कि क्या बताएं। तो शुरू में तो हमने कहा कि सबको एक एक ही ब्लैंकेट देना है, तो कोई मांगे तो भी 2 नहीं देना है, एक ही देना है। और इसके पीछे जो तर्क था वो यही था कि जितना हो सके ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, और अगर कोई 2 मांगे तो उन्हें समझाओ कि प्रति व्यक्ति एक ही मिलेगा। सरकार का भी यही आदेश था। पर जब हम टेंट में सोने गए और जो ठंड लगी तो एक ब्लैंकेट काफी नहीं था। सच में सबने 2-2 ब्लैंकेट लिए, और उसके बाद अगर कोई आदमी हमारे पास 2 ब्लैंकेट मांगने आता तो मैंने कहा, दीजिए, सेवा करनी है तो उन्हें संतोष मिले ऐसी करनी है। स्वामी कहते हैं कि ये पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, टू सेटिस्फाई, टू डू इट नॉट फॉर प्रसिद्धि, फिर दिल से करना है,
उसमें समय नहीं देखना है, सुविधा नहीं देखनी है। ये जो स्वामी जी ने पूरे जो शिष्टाचार हैं हमारे मन के अंदर जिस तरह से सेटअप किया है वाज कंप्लीटली यूनिक। ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है। एक दिन में हम लगभग 25 से 30 हजार ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मुझे याद है कि भुज में गली गली घूमकर और जरूरतमंद लोगों को जो सो रहे थे, ठंड में कांप रहे थे, जिन्हें ख्याल भी नहीं होगा उन्हें भी कंबल उड़ाए हैं। ऐसे हजारों लोगों को बहुत राहत मिली ऐसी ठंडी में बीएपीएस संस्था के द्वारा। स्वामी जी ने कहा कि आपको सारे परफेक्ट रिकॉर्ड रखने हैं, पूरी टीम खड़ी करनी है, सब टेम्पररी शेल्टर में। मतलब इस तरफ कंप्यूटर में एंटर होता है, ये है वो है, हर रोज का डिस्ट्रीब्यूशन हो और उस पर कलेक्टर दस्तखत करेंगे कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मतलब उसमें भी बापा का ही मार्गदर्शन। और बापा कहते हैं कि देखो ये सब काम हम ना दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं और ना ही हम प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, ये हमारा मार्ग ही नहीं है। हम ये काम पूरे मन से कर रहे हैं और ये हम सेवा के रूप में कर रहे हैं। इस परेशानी की परिस्थिति में भी स्वामी श्री उन पीड़ितों के बारे में ही सोच रहे थे कि उन्हें कोई मुश्किल न आए। वैसे तो भूकंप के पहले दिन से ही उन्होंने आसपास के गांवों तक राहत सेवाएं पहुंचा दी थीं, मगर अब उन्हें इन राहत कार्यों को आगे ले जाना था। 7वें चरण में उन्होंने अपने संतों को सूचना दी थी कि जितने हो सके उतने गांवों में राहत सेवा के कार्य शुरू करवाए जाएं, जिसके फल स्वरूप राहत सेवा 400 से ज्यादा गांवों तक पहुंची। परिस्थिति के अनुसार कुछ कर सके ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, और जब उस गांव में एक ही शंकर का मंदिर बचा था तब सब लोग घर के बाहर रास्ते पर बैठे थे। भूकंप आया तब हमारे सारे मकान गिर गए थे और हमारे जीवन निर्वाह की कोई भी चीज बची ही नहीं थी। उस वक्त हमारे गांव की स्थिति गंभीर थी। उस वक्त हमारे गांव में खाने पीने का और अन्य सारा सामान दबा हुआ था, मकान सारे गिर गए थे। प्रमुख स्वामी महाराज को जब पता चला तब उन्होंने कहा कि इन्हें जो चाहिए वो दे दीजिए। ये सारी व्यवस्था बीएपीएस संस्था की ओर से कच्छ के मुझे लगता है 400 जितने गांव में ये सब वितरित किया गया था। और टोटल साधन किट या उसके अंदर पानी पीने के बर्तन से लेकर कढ़ाई से लेकर सब कुछ, और कंप्लीट जब एक एक चीज देखते हैं ना तब हमें ऐसा लगा कि शायद हम भूल जाते कि घर के अंदर क्या क्या चाहिए। हर तरह की सुविधा, हमारा राशन हो, बर्तन हो या अन्य हमारी जीवन में जरूरत की चीजें हो, हम अगर याद करें उससे पहले संत हमारे गांव में पहुंचा देते थे। खाने का साधन भी, खिचड़ी, आटा, गुड़, घी, हर एक चीज, और साथ में नमक भी। पहली गाड़ी से सामान उतारा और तुरंत दूसरी गाड़ी भेजी तंबुओं की। कहा पहले तंबू बनाओ। महाराष्ट्र से स्वयं सेवकों की टीम आई थी और उन्होंने यहाँ पर ढेर सारे तंबू खड़े कर दिए। करुणाना सागर प्रमुख स्वामी महाराज। हमारे यहाँ से हर सुबह लगभग 18 ट्रक निकलती हैं हर रोज, और उन लोगों के रूट रात को ही तय किए गए होते हैं। इसलिए उस सेंसिटिविटी से स्वामी कहते हैं उसे जरूरत क्या है वो पूछ कर आओ। ये बापा पूछ रहे थे, किसी ने उनको बाहर से नहीं पूछा है। हमने सुना यहाँ सब कुछ ठीक है। आप लोगों को यहाँ भोजन में क्या क्या मिलता है? देखिए इसमें ऐसा है कि जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो अमेय वस्तु आप ये बराबर है। और आप क्या खाते हैं? तो देखिए इसमें ऐसा है कि हम तो यहाँ खाते हैं रोटलो। किस चीज का? जी हाँ, बाजरे का भी खाते हैं और गेहूं का भी खाते हैं। तो ये हमारा फर्ज है कि आपको जो चाहिए वो हम आपको जी बिल्कुल। In fact, you know, BAPS, you had a system wherein what is the ground reality, what is there in the village. So your volunteers and the saints, they used to be all were in the villages. They were all in the field, and they used to gather information that what is required there, and need assessment of people there, and according to that. One used to mobilize the resources. They have mobilized the resources, and which resource is required where, that distribution channel was got activated. But to channelize it,
distribute it, transport it, see that it went to the correct persons and evenly distributed across the district. That itself was a challenge. For that, voluntary organizations, their role was just fantastic. And then it reaches the right people. To send whatever required is important, but to send it in time, in a timely manner, that is more important. And BAPS ensured that. जो रिमोट एरियाज थे वहाँ परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि आदमी जिंदा है, इंजर्ड है, उसकी भी कुछ खबर नहीं मिलती थी। उन जगहों पर भी बीएपीएस के संत वृंद और वॉलंटियर्स कैसे भी करके सामने से पहुंच जाते थे। पर संतों ने आकर, तब हम जहाँ पर रहते थे वहाँ पर वाड़ी में घर घर जाकर उन्होंने हमें राशन दिया। एक एक महीने तक चल सके उतना राशन लाकर दिया था, ऐसे मदद की थी। और राह देखते थे कि बीएपीएस की सहायता कब आएगी, कब हमारे घर में बच्चों के लिए भोजन तैयार होगा। किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, ऊंच नीच के भेदभाव, धर्म के भेदभाव के बिना 8 दिन का राशन का लिस्ट तैयार करके और दूसरे दिन आपके घर पर 8 दिन का राशन वो खुद दे जाते थे। ऐसा नहीं कहते थे कि भाई आप ले जाना। इस संस्था ने इस कच्छ में ऐसा काम किया है। इस कच्छ में पिछले 12 महीने में कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां उनकी राहत नहीं पहुंची होगी। लोगों को जो संतोष हुआ है, लोगों को जो आनंद हुआ है, वो सिर्फ सहायता करने से नहीं, पर उसके साथ साथ प्रमुख स्वामी महाराज ने जो बड़ा काम किया वो ये था कि साधुओं को भेजा। पढ़ने वाले विद्यार्थी साधु, अच्छे और होशियार साधु जो लंदन और अमेरिका से आए थे। हमारे यहाँ एक साधु ने सीए किया हुआ है। स्वामी ने कहा जाओ भूकंप में हर जगह घूमने जाओ और देने जाओ। वो बेचारे गांव-गांव घूमे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, फिर भी वो गांव-गांव हर जगह घूमने जाते थे और इसी तरह सब लोग सहायता के लिए निकलते थे। इसलिए संत जिस ट्रक का, जिस सामान का ढेर होता है उसके ऊपर संत खड़े हो जाते थे और सबको समझाते थे कि भाई हम सबको देंगे, आप लूटपाट झपटा झपटी मत कीजिए, धक्का मुक्की मत करिए, सबको देंगे। तो जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता था। और उसमें भी वो सब संत के कहने के बाद फिर धीरे धीरे सब लाइन में खड़े रहते और फिर लाइन में आकर सब सामान लेते थे। अब उसमें कुछ लोग सिर फिरे हो, झगड़ालू हो, वो दूसरी बार तीसरी बार आ जाते। फिर से उन्हें समझाना कि भाई ये दूसरे इतने बाकी रह गए हैं, आप उसे ये करो वो करो। मतलब बहुत कठिन काम था। और ये सब करने के लिए पूरा दिन सुबह से निकल पड़ते थे तो एकदम रात तक आते थे। उसमें भी कभी खाने का वक्त नहीं मिलता था। कहाँ खाने का, क्या करने का। कुछ टिफिन या ऐसा तो कुछ लेकर निकलते नहीं थे। तो ऐसे रात तक सभी संत बिचारों का उपवास होता था, सिर्फ पानी पीते थे, ऐसा ही कुछ करते थे। पर उपवास करके भी वो आखिर तक जाते थे। और इसमें हमने बहुत सारे गांव में देखा, जैसे कि खावड़ा नाम का एक गांव है जो ऐसे पाकिस्तान की बॉर्डर से नज़दीक है। वहाँ गांव में लगभग 80-90% मुस्लिम बस्ती है और हमारे हिंदू भाई और हरि भक्त तो बहुत कम है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे हरि भक्त को या हिंदू भाइयों, संतों ने सबको वितरण किया है। किसी भी नात जात के भेदभाव के बिना, ऊंच नीच के भेद बिना कि ये हरि भक्त है या हरि भक्त नहीं, किसी को कुछ पूछना ही नहीं। सब एक मानव मात्र, जिसे जरूरत है तो इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये सब करके रात को थक कर देर रात को कई बार 8, 9, 10, 11, 12 बजे संत वापस आए, तब खाना खाने बैठते थे। और बेचारे इतने थक कर सोए रहते हैं। वहाँ फिर मैंने कहा ना, कोई ट्रक आए रात को या कुछ सामान आए, किसी का मैसेज आए तो वापस उठना पड़ता है। इसलिए वास्तव में एक बापा को खुश करना उनकी आज्ञा थी। इसलिए भगवान की भक्ति और सेवा मानकर ही देह को अनदेखा करके हमें लगता है कि आत्मस्वरूप सेवा करनी मतलब क्या, उसका हमें जीवंत उस जगह पर दर्शन होते हैं। सभी संतों की कमाल की बहुत अद्भुत सेवा थी। तो इस तरह से हम तकलीफ में हैं और इस तरह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो भगवान इन लोगों को और अच्छी शक्ति दे और इससे भी अच्छा दे सके, ऐसी हमारी दिल से सच्ची प्रार्थना है। सच्चे दिल से देते हैं और इंसान सच्चे दिल से लेते हैं। इतना अच्छा देने के लिए आभार। बापा का फोन आए तो देव स्वामी के साथ बात होती थी, तब मैं था। तब मुझे बापा ने देव स्वामी को कहा कि माधव जी हैं,
तो बापा ने कहा कि उन्हें फोन दो, और फिर मुझे कहा कि बापा आप कोई चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, और जिसे जिसे जो जो चाहिए आप दे देना, किसी को ना मत कहना, और कहा कि जात पात मत देखना। मैंने यहां पे कार्य होते देखा, और बड़ी मजे की बात यह थी कि मैं बहुत से लोगों से मिला, चाहे वो कलेक्टर थे, चाहे वो किसी ग्राम के प्रधान थे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे। मैंने एक प्रश्न जब उनसे करता था कि रिलीफ ऑपरेशन कैसा चल रहा है और किन किन संस्थाओं ने अपनी मदद की है, तो पहला नाम उनके मुंह से स्वामी नारायण निकलता था। इसके बाद की संस्थाओं के विषय में उनको सोचना पड़ता था, और तब वो 2, 3, 4, 5 नाम बताते थे। Just this yesterday afternoon, we had a visit from the army. The army was explaining to us that to reach the outer villages, the interior villages, the main cities have been hit, but also the villages extending right to the border of Pakistan. Now, the technical difficulty there is that civilian NGO company organizations are not allowed there. It's a prohibited area. The government have asked them to meet BAPS, to go to the institution managed by Pramukh Swami Maharaj, and meet the sadhus. So the SSB, the Seema Samrakshan Battalion, they've come here and we've had a discussion with them. Now, today, this afternoon, we've had army officials with our sadhus and with our volunteers going right to the outskirts, right to the border, and passing on to the people what they really need. So you can see this is a massive project. The details in terms of detailing, in terms of manpower planning, in terms of material planning, in terms of logistics, and it was absolutely outstanding work the BAPS have done. उन दिनों में तबाह हुए गांवों की गलियों में दुख और दर्द सहते हुए लोगों को जिन जिन वस्तुओं की आशा अपेक्षा रहती थी, उन वस्तुओं के बारे में स्वामी श्री पहले ही सोच लेते थे। भुज की भूमि पर पीड़ितों की सेवा में व्यस्त संतों को भी इस बात से आश्चर्य होता था। स्वामी कहते ट्रक में नील कटर सब भेजो, क्योंकि लोगों ने नाखून नहीं काटे होंगे। इवन चप्पल, स्वामी ने कहा चप्पल छोड़कर सब भागे होंगे, ऐसा बापा सोचते थे। मतलब कोई हमारे पास चप्पल मांगेगा नहीं, लेकिन सब चप्पल छोड़कर भागे होंगे, उनके पास होंगे नहीं तो चप्पल भेजे। इस तरह स्वामी ने हमें टूथब्रश किट, ब्रश और कोलगेट भी भेजी, पुलिया भी भेजा। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीजें कोई मांगेगा नहीं, लेकिन उनके पास नहीं होगी तो हमें व्यवस्था करनी चाहिए। उस वक्त BAPS स्वामीनारायण संस्था की ओर से एक किट मिला था। उस किट में हमें नेल कटर और बिंदी का पैकेट देखकर मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, और हम तो उनके सत्संगी भी नहीं थे। हम जैसे हजारों निराधार लोगों के आधार बनकर पिता तुल्य छत्र प्रदान किया और हम सबकी चिंता की। उस समय हमारी आंखें भी नम हो गई थीं, और उस दिन से हम कभी भी प्रमुख स्वामी महाराज को भूल नहीं पाए। बहुत से लोग जो घर के बाहर तुरंत निकल गए हैं, इसलिए चश्मा या जो ज़रूरी चीज़ है उसे लेने के लिए भी नहीं रह पाए अंदर, और वो मिलेगी ऐसी भी स्थिति नहीं थी। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी ने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देकर और हम लोगों को भी प्रेरणा दी थी कि चश्मा तुरंत मिल जाए, आप लोग ऐसी कोई व्यवस्था करिए। इसलिए हमने अहमदाबाद से 2 ऑप्थेमिक सर्जन और जो पैरामेडिकल स्टाफ उससे संबंधित हो उसे भी वहां लेकर के आए थे, और सबको निःशुल्क, सबका नंबर, हर एक नंबर के बहुत सारे चश्मे हम लेकर गए थे, ताकि जिसे भी फिट हो उस तरह से डॉक्टर्स चेक करके देते थे, ताकि उन्हें चश्मा बनाने की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी थी। The smallest details he made sure, because he always thought, not just ki, oh, just distribute this. You see the empathy. You see him putting himself in their position and realizing that, these are the needs. जिसे empathy हम कहते हैं ना, कि if I were in that position, what do I want? What do I need? तो उस दृष्टिकोण से पूरा स्वामी ने रिलीफ वर्क में कंटिन्यूअस स्वामी ने ये सब बात की। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा देखने के बाद अब भूकंप के असरग्रस्तों के मन में एक बिल्कुल नया ही डर पैदा हो गया था कि अकाल ही मृत्यु को पाने वाले हमारे परिजनों की
सदगति तो होगी ना? ये चिंता सभी को खाए जा रही थी। स्वामी श्री ने इसके लिए भी योग्य कदम उठाकर चिंताग्रस्त लोगों को शांति और संतोष दिलाया। 5 तारीख को मुझे बापा का फोन आया कि तुम वहां जाकर सारी विधि करवाना और सारी सामग्री लेकर जाना, क्योंकि वहां तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कुंड बांधने की ईंट भी हम ले गए, पूजा की सारी सामग्री ले गए थे, और उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन सब मृतात्माओं का पिंडदान निमित्त का यज्ञ परम पूज्य स्वामी श्री की आज्ञा से किया। एक तरफ तहस नहस हो चुके समाज की मानसिकता, दूसरी तरफ भावनाओं का इतना सारा मन के अंदर पैदा हो चुका ट्रॉमा, और इस ट्रॉमा का उपाय क्या है? तो करना क्या है? मेरा सगा संबंधी गुजर गया है, मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। मेरे नजदीकी लोग हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? भले हम इसे रिलीजियस वस्तु मान लें, पर यह इस रिलीजियस वस्तु का ख्याल भी करना एक जबरदस्त बात थी। और उस ट्रॉमा में से बाहर लाने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी का अभ्यास वो प्रमुख स्वामी महाराज ने बारीकी से किया और यज्ञों का आयोजन किया। दैट वाज द ओनली प्रोग्राम ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज। और उन्होंने जब वो साइकोलॉजिकल विचार किया, तब लोगों को लगा कि अब मेरे मृत स्वजन हैं, उन्हें भले ही सीधे तौर पर नहीं कर सका, पर इस माध्यम के द्वारा मैं उनके आत्मा के कल्याण की प्रार्थना कर सका हूं, वो भी मेरे लिए बड़ी बात है, मेरे लिए आश्वासन है। ऐसा आम आदमी को भी उस वक्त यही लगा था। लोगों को भी संतोष हुआ और प्रमुख स्वामी महाराज ने सच में भुज शहर के लिए बड़ा काम, लोगों के लिए बड़ा काम, हमारी हिंदू संस्कृति के लिए बड़ा काम ये किया है। स्वामी श्री अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में प्रभु प्रार्थना को जोड़ते थे। एक एक करके दिन गुजरते जा रहे थे, मगर भूकंप का प्रभाव कम नहीं हो रहा था। अहमदाबाद पहुंचकर स्वामी श्री ने इस भय को दूर करने के लिए 40 मिनट तक प्रार्थना रूपी विनती भगवान के चरणों में अर्पित की। सचमुच श्रद्धा और मेहनत की समरूपता उनके जीवन में सदैव देखने को मिलती है। स्वामी श्री प्रार्थना उपरांत अपनी ओर से लगातार पुरुषार्थ कर रहे थे। पराई पीड़ा से व्याकुल होकर उन्होंने संस्था के वरिष्ठ संतों के साथ मीटिंग की, जिसका मुख्य एजेंडा एक ही था कि राहत सेवा के आगे के चरणों में अब क्या करना है। ये सब विचार करने के बाद कुछ ठोस कदम भी उठाए गए। स्वामी बापा ने इच्छा व्यक्त की कि उन लोगों को सिर्फ टेंट में रहने की ही सुविधा है, उसके अलावा कोई टेम्पररी लेकिन अच्छी सुविधा मिले तो अच्छा रहेगा। स्वामी श्री की इच्छा थी कि जल्द से जल्द इन लोगों को टेंट के अलावा और भी सुविधाएं मिले तो बेहतर होगा, इसलिए तुरंत ही स्थान पर भी विचार किया गया। उसके बाद तो बापा के साथ हमारी रूबरू मीटिंग हुई। मतलब वो जो काम था वो तो बहुत ही बड़ा था, और उसके अंदर हमारे अक्षय मुनि स्वामी की पूरी टीम, और फिर ब्रह्म प्रकाश स्वामी और ब्रह्म विहारी स्वामी, और वो सारे रात दिन तक काम किया करते थे। This short term and medium term, immediately for 3 months, 6 months, people have to get shelters and they have to be productively occupied. इस तरह राहत सेवा के 8वें चरण में स्वामी श्री ने हंगामी आवास 3 टेंट सिटी के रूप में तैयार करवाए। और उस समय स्वामी जी ने वहाँ सामने ही पशुपालन विभाग की जो जमीन थी के अंदर 600 टिन हाउस बनवाए। गैल्वेनाइज के पत्रों से वो टिन हाउस बनवाए गए थे। અને એક બ્લોકની અંદર જોઈએ તો 22 બાય 24 નો એક બ્લોક છે।
એ જે પતરાના શેડની અંદર કુલ 4 રૂમ થશે અને એ પ્રમાણે સાઈડની અંદર પણ 4 બ્લોક વચ્ચે એ લોકોને ટોયલેટ અને બાથરૂમ એ પણ વ્યવસ્થા जिससे કરવામાં આવી उनका છે। सामान सब, क्योंकि भारत में क्या है कि सबको अपनी सामग्री को लॉक करना होता है, तो टेंट में उन्हें सेफ नहीं लगेगा। अगर सोना हो तो वो टेंट में जाएंगे, अगर उन्हें कोई खाना पकाना हो या कुछ और करना हो तो वो टिन और टेंट। तो ऐसा हमने नया कॉन्सेप्ट लाया, किसी के पास नहीं था। या तो वहाँ पर टेंट होते हैं या फिर वो टिन सिटी होती है, पर यहाँ टिन टेंट सिटी कहीं नहीं देखने को मिलती। साथ ही हमने बाथरूम बनाए, स्वच्छता रखी और छोटी स्कूल भी बनाई। मतलब 500 ऐसे आवास हमने तत्काल तैयार कर लिए थे और इससे लोगों को काफी मदद मिली। और 28 फरवरी को केशु भाई वहाँ आए थे और वो भी हमारे कैंप को देखने आए थे। और उस समय उन्होंने भी एक विचार सबके समक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि अब यहाँ टेम्पररी शेल्टर बनाए जाएंगे, मतलब टेम्पररी मकानों की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो उस समय आपको ये जानकर आनंद हुआ कि हमारे कार्यकर्ता केशु भाई को विनती करने गए कि हमने टेम्पररी मकान बनाए हैं, आप उनका उद्घाटन करने के लिए पधारें। जब तक प्रशासन ये बात सोचता तब तक प्रमुख स्वामी जी ने तो उस विचार को एग्जीक्यूट कर दिया था और वो मकान बना दिए गए थे। केशु भाई ने आकर तब कहा कि ओहो, प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास कितनी दूरदर्शिता है कि हम तो अभी विचार ही कर रहे हैं। तब तक तो उन्होंने यहाँ मकान बनवा भी दिए। जब भूकंप आया ना, तब सब कुछ उद्ध्वस्त हो गया था। घर, परिवार, सगा संबंधी और मेरे पतिदेव की भी मृत्यु हो गई थी। तब सच कहूँ तो कोई भी साथ देने वाला नहीं था, कोई रखने को भी तैयार नहीं था कि कौन रखेगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पर उसके साथ मुझे मेरे बेटे के भविष्य की भी चिंता होती थी। किस तरह स्कूल जाएगा, वो क्या करेगा। मैं बहुत चिंतित थी और बहुत मुझे विचार आते थे। तब फिर थोड़े समय के बाद हमें समाचार मिला कि BAPS संस्था है ना, उसने टीन सिटी में टेंट खड़े किए हैं, तो वहाँ पर हमें मकान भी मिल जाएगा और रहने के लिए जगह मिल जाएगी, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, सोने को, सब कुछ मिल जाएगा। पर उस वक्त ये BAPS संस्था जो थी ना, वही मेरा सहारा बनकर खड़ी रही। उसी ने मुझे साथ सहकार दिया, उसी ने हम दोनों माँ बेटे के भविष्य को सुधारा। किसी भी तरह का कोई बैंक बैलेंस नहीं था, किसी भी तरह की कोई संपत्ति नहीं थी, इसीलिए सबसे बड़ा प्रश्न सेविंग का था और इसीलिए पढ़ाई का भी प्रश्न था। तब मैं और मम्मी अकेले हो गए थे। तब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और परिवार के अंदर हम बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। मेरा नाम जिग्नेश गोस्वामी है। तुम्हें अच्छी लगती है ना? सच में अच्छी लगती है ना? तो नियमित पढ़ने जाते हो ना? हाँ। खूब मन लगा के पढ़ना, ठीक है? तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़ना, होशियार बनना और बड़े होकर अपनी माता की सेवा करना। तो उस समय दौरान संतों से बात की और उन्हें हमारी परिस्थिति के बारे में बताया। उस समय मैं 10 साल का था और 5वीं कक्षा में था। तो वो समय दौरान मेरे रहने के साथ साथ पढ़ाई की भी संस्था ने जिम्मेदारी ली और मुझे कुछ भी मेरे भविष्य के अंदर मेरे साथ ऐसी कोई प्रकार की मुझे तकलीफ ना हो, इस बात का उनके द्वारा पूरी तरीके से ध्यान रखा गया था। और मेरी मम्मी को मेरी पढ़ाई और मेरे भविष्य के बारे में जो भी चिंता थी, वो संस्था की मदद की वजह से अब वो पूरी तरीके से दूर हो गई थी। इस कार्य मैं कभी भी अदा नहीं कर सकूंगी। इस संस्था ने मेरे बेटे के भविष्य के लिए सब कुछ किया और अब मेरा बेटा जिग्नेश UPSC की तैयारी भी कर रहा है। कड़कड़ती ठंडी ने बड़बड़ता तापे ने वरसा दे आशुरो बन्याता विश्वंभर थई सौना प्राणनी ज नहीं वतता नखनी ये करता ये चिंता वतता नखनी ये करता ये चिंता जंपी ने बाळ भले सूता पण माता ने जंपी ने बाळ भले सूता पण माता ने निंदर करे न आवूं निंदर कहे न आवूं लीधा हथेळी मा संत प्रमुख स्वामी
केलिदा हथेळी मा संत प्रमुख स्वामीए उपकारो कया मुखी गाऊं उपकारो कया मुखे गाऊं उपकारो कया मुखे गाऊं। Tent city, tin city, all were created for hundreds of families. You created that and it came so handy. And it's not only accommodation, residence. The people should get the feel that now they are moving towards normalcy. That feeling that now future is again going to be the same. That feeling of reassurance was necessary to bring it in the minds of people or in hearts of people. And for students and children, some primary basic academic educational activities that also were started by BAPS at that time. So it was a very comprehensive, multifaceted effort. इसमें कुछ दिन गए और मुझे बुखार आ गया। मुझे पहले विचार आया कि मैं राजकोट जाकर कोई अच्छे डॉक्टर से जांच करवा लेता हूँ, लेकिन पापा ने कहा था कि तुम्हें हिलना नहीं है, तो मैं वहां सो रहा था। 5-6 दिन हो गए थे और सडनली कलेक्टर की गाड़ी हमारी निर्मल सी वाड़ी हमारे मंदिर के कैंपस में आई और वहां कलेक्टर आए और फिर उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी आपने 5-6 दिन पहले ZTV में इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा हाँ, पर मुझे फिर से वो नहीं देना था। तो उन्होंने कहा कि देखिए बात यह है कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अभी भूज आए हैं, Z+ सिक्योरिटी और खुद का एयरफोर्स का प्लेन लेकर वो खुद उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पर जो भी देखना था वो सब देख लिया है और वो वापस जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वो जो स्वामी थे अगर वो भूज में है तो मुझे मिलना है उनसे। तब मुझे लगा कि ऐसे अचानक उन्होंने कहा नहीं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलेंगे उसके बाद ही वो जाएंगे। उन्होंने अपनी फ्लाइट रोक कर रखी थी और उसमें वो ढूंढते ढूंढते हमारे यहाँ आए और मैं वहां बीमार था। फिर कलाम सीधे मेरे पास आए और आकर उन्होंने मुझे बहुत ही नम्रता से पूछा कि हाउ इज योर इंटेंसिटी। मैंने कहा यू आर अ साइंटिस्ट, यू शुड पर्सनली कम एंड सी। इस वक्त अभी 3:30 बजे हैं, बहुत धूप है, यू कम एंड सी। तो वहां एयरपोर्ट पर सारे लोग और कलेक्टर दुखी हो गए। वो पूरा कॉन्वॉय वापस हमारे टेंट सिटी आ गया और दोपहर के 2:30-3:30 बजे तेज धूप और हमारा जो टिन हाउस था उसके दरवाजे खुले ही रहते थे। बाहर से खोला और देखा कि पूरा परिवार प्रेम से सो रहा था। हमने क्या किया था, भूज के अंदर डेजर्ट है और डेजर्ट के अंदर क्रॉसविंड होती है, क्रॉसविंड। इसलिए जो टिन के घर थे उसके चारों तरफ टिन होता है और एक तरफ दरवाजा और ऊपर एक तरफ 1 फुट का गैप और दूसरी तरफ 2 फुट का गैप, ऐसा एक स्लोप बनाया था। 1 फुट और 2 फुट का पूरा गैप। तो इस तरह से किया था कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर आए और क्रॉसविंड है तो वो गर्म हवा को बाहर निकाले। समझ गए? कोई भी अन्य चीज रखे बिना तेज दोपहर में आपको ठंडक मिले, ऐसा। तो इस तरह से टिन हाउसेस को व्यवस्थित किया गया था ताकि वो एक दूसरे के क्रॉस में ना आए और बहुत ही अच्छा आयोजन था, सोच समझ कर किया था। अक्षय मुनि स्वामी ने, वेदज्ञ स्वामी ने, मैंने, सबने मिलकर। साहब वहां आए और फिर जो मकान थे उसमें से ही हम अंदर गए और हम तो सारे संत बाहर ही थे। फिर अंदर जाकर जब कलाम साहब आए उस समय तो वे प्रेसिडेंट नहीं थे पर साइंटिस्ट के रूप में थे और वे बाहर आए। फिर उन्होंने हमसे कहा कि योर फिजिक्स इज वर्किंग, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है फिर भी अंदर अच्छा खासा कंफर्ट लेवल है। उन्होंने कहा आई वुड लव टू मीट योर गुरु, मुझे आपके गुरु के दर्शन करने हैं। ये पूरा कॉन्वर्सेशन टेंट सिटी के दरवाजे पर 3:30 बजे हुआ भूज में। स्वामी श्री से अब रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने तय किया कि अब तो कैसे भी भुज पहुंचना ही है। हेतु स्पष्ट थे, अब तक किए राहत सेवा कार्यों का निरीक्षण करना और जारी सेवा कार्यों को विशेष गति देना। ऐसे शुभ आशय के साथ उन्होंने तारीख 24 मार्च 2001 के दिन सारंगपुर से भुज जाने के लिए विदाई।
તમને ખબર નથી સ્વામી કે આ આફતમાં અમારું ગામ આટલું ફસાઈ જશે. રાત દિવસ એક કરીને એન્ડ ઓફ ધી ડે સંતોની ફોજો ઉતરીને અમારા આંસુઓ લૂછ્યા. ડોર ટુ ડોર જઈને Depth of his understanding. નો કાસ્ટ, નો રિલિજન, નો કલર. આ નાના સુના સિદ્ધાંતો નહોતા. આજે માનવ ધર્મ તમે બચાવ્યો. I have no words to express that. It is unprecedented in the history. અને એના ફળ સ્વરૂપે આજે 20-20 વર્ષ પછી પણ લોકો યાદ કરે. PAPS had a very detailed plan. It is basically support for women. હ્યુમન સાયકોલોજીને નજરમાં રાખીને એક નોંધપાત્ર કામ કર્યું કે લોકો ક્યાં સુધી આ રીતે હાલતમાં રહેશે. તાત્કાલિક શિક્ષણ જગત બેઠું થાય. એ સ્કૂલ બાંધી ઇન્ટરનેશનલ મીડિયા આવી ગઈ હતી. એટલે ફ્રોમ ટોક્યો ટુ લેબનન ટુ કેનેડા ટુ CNN ટુ ITV, BBC. બીવી દોશી સાહેબ, નરેન્દ્રભાઈ મોદી, કેશુભાઈ, PJ અબ્દુલ કલામ, બિલ ક્લિન્ટન અહીંયા આવેલા. And every leader used to come and say, oh, ભારતનો ડંકો વાગ્યો. મારો પ્રમુખ સ્વામીનો બહુત બહુત આભાર 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 આભાર. In giving us not only guidance, બાપાએ પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા સર્જી. He visited every corner of that house. પ્રમુખ સ્વામીજી used to monitor it on a day-to-day basis. બાપાનો રાત્રે ફોન આવ્યો કે શું કર્યું આજે? And he was always connected with the ground realities. because he built that institute which served the humanity. કે ભૂકંપ પછી તમારી આંગળી પ્રમુખ સ્વામીભાઈ પકડી. The Bapa's message was very clear. તો ભુજ છે એ પાછું હતું એવું સારી રીતે સુંદર બની જશે, એથી પણ સારું બનશે.